नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फिर से 4 पीएम महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर को लेकर के। और जैसा कि सभी को पता है कि पांचवें चरण का मतदान जो है वो मुंबई में और मुंबई की आसपास की जो अहम लोकसभा सीटें थी उस पर संपन्न हो चुका है। लेकिन कैसा रहा वोटिंग और क्या कुछ घटा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर जो है वो वोटिंग थी और ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है वो है स्लो वोटिंग। जी हाँ, धीमी जो है वो वोटिंग हुई है और कराई गई है या हुई है, खैर ये तो जांच की विषय है। लेकिन इसको लेकर के जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो गर्मा गई है। मैं आपको बता दूं कि कल सुबह जब बीता हुआ कल जो सुबह 7 बजे है वहां से वोटिंग शुरू हुई और पांचवें चरण के जो मतदान है उसको लोग करने के लिए जो है वो बूथों तक पहुंचना शुरू हुए। लेकिन बूथ पर मैं जैसे कि मैं खुद थाने के कुछ बूथों पर गया था और मुंबई के कुछ जो बूथ है वहां लोग वोटिंग कर रहे थे, तो वहां पर लंबी लंबी कतारें तो दिखाई दी। लेकिन जो आधा दिन बीतते बीतते ये खबर आने लगी कि वोटिंग जो है वो स्लो हो रही है और धीमा जो है वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसको लेकर के जो फिर राजनीति जो है वो गर्मा गई। और उद्धव ठाकरे जो है वो दिन बीतते बीतते 4:30 बजे के आसपास उन्होंने इमरजेंसी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसका डिटेल दिया कि मुंबई में धीमी वोटिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया कि जो धीमी वोटिंग है ये उन सीटों पर कराई जा रही है जहां पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो है वो मजबूत है, जो मजबूत प्रत्याशी है, जो मजबूत कैंडिडेट है, वहां पर धीमी वोटिंग कराई जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है उद्धव ठाकरे ने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ ये भी कहा वोटरों से कि अगर आप वोटिंग जो है अगर नहीं गए हैं, वापस चले गए हैं, तो वापस जाइए वोटिंग बूथों पर। और भले ही वोटिंग बूथ पर हम जो है वो पहुंचने के बाद भले ही 5 बज जाए, लेकिन सुबह के 5 बज जाए, लेकिन बिना वोट दिए वहां से मत जाइए। जरूरत पड़ी तो हम खुद जो है वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे इस चीज को लेकर के, लेकिन बिना वोट दिए वहां से ना जाएं। और हम आपके साथ हैं, ये तमाम बातें जो है यूबीटी ग्रुप के नेता उद्धव ठाकरे उन्होंने कही है। जी हाँ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इमरजेंसी जो है इमरजेंसी में की थी कल। और ये तमाम बातें जो है मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे ने रखी है। वहीं हम बात करें जो म्यूजिक कंपोजर है, फेमस म्यूजिक कंपोजर है, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो उद्धव ठाकरे ने तमाम बातें जो कही हैं, पहले आप वो इंटरव्यू सुन लीजिए कि इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने और क्या क्या कुछ कहा है। ये वीडियो देखिए आप। सुबह से मैं देखते आ रहा हूं कि कई जगह पर मतदाता भारी संख्या से वोट देने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन असुविधा के कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको अंदर देर लगाई जा रही है। क्यों? ताकि वो वोट ना करे। तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि चाहे सुबह के 5 भी बज जाए, लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए। अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए। और कल सुबह 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, कोई भी वहां से हिलेगा नहीं। आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता। और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे और साथ ही साथ कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करेंगे। उद्धव जी, आपको तो देखा आपने उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, ये हमने सारी आपको जानकारी पहुंचाई और आपने खुद इंटरव्यू भी देख लिया उद्धव ठाकरे का कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। अब हम बात करते हैं अमित त्रिवेदी की। जैसा कि मैं बोल रहा था, अमित त्रिवेदी बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर हैं और सिंगर भी है, गाना वाना भी गाते हैं और सभी जानते हैं कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस वगैरह रहती है। वो भी जो है वोट डालने पहुंचे हैं और काफी नाराज दिखे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है और क्या कुछ उनके साथ घटा है और क्या कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा और क्या कुछ जानकारी वो दे रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। Hi guys, I went for voting today, and the moment I reached the booth, 1080, he put a cross on that. Now this was given to me by these people only, this receipt, and he said ये 1080 तो है ही नहीं। देखा आपने अमित त्रिवेदी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं वोटिंग को लेकर के। जो कुछ भी वो वोट करने गए थे, जो कुछ भी उनको दिखा है सामने सामने, उसकी सारी जानकारी उन्होंने दी है कि कम से कम 200 150 200 लोग थे, कम से कम उससे ज्यादा ही, जो बिना वोट दिए चले गए और इनको भी काफी ज्यादा परेशानी हुई है। तो धीमी वोटिंग तो हुई ही है, कई वोटर जो है वापस भी लौटे हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो बता रहे हैं जैसा कि। तो ये धीमी वोटिंग को लेकर के जो है
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने आमने सामने जो है तलवारी खींची हुई है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दी है एक और कहा है कि महाराष्ट्र में मुंबई में जो है वो धीमी वोटिंग हो रही है और इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर कोई ना कोई जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है जहां तक मैं रिपोर्ट में पढ़ पाया हूँ कि बातें सामने आई कि जो एक्स्ट्रा जो स्टाफ है, जो रिजर्व स्टाफ है, उनको लेकर के वोटिंग की प्रोसेस जो है उसमें तेजी लाई जाए और जल्दी से जल्दी जो है वोटिंग जो है उसको प्रोसेस को फास्ट किया जाए। अब इतनी सारी चीजें कल घटनाक्रम जो है वो घटी हैं मुंबई में 6 लोकसभा सीटों के वोटिंग के दौरान। तो आप सोचिए कि अब आधा दिन निकलने के बाद जो है ये सब कुछ सामने आया है कि वोटिंग स्लो चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से जो है 5 चरणों में मतदान होने थे इन सभी सीटों पर। 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान हुआ, फिर 26 अप्रैल को हुआ, फिर उसके बाद तीसरा और चौथा चरण जो है उसको संपन्न किया गया। वोटिंग परसेंटेज जो है कोल्हापुर को छोड़ के बाकी सब जगह पर 50% के आसपास ही घूमता रहा। लेकिन हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में और जो मुंबई और आसपास की जो लोकसभा की सीटें हैं 13 सीटें हैं, मतलब सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान जो है वो 20 मई को हुआ। और जिसमें कल्याण, ठाणे, नासिक, पालघर, धुले, उसके बाद मुंबई की जो 6 लोकसभा सीटें, ऐसे कुल मिला के 13 लोकसभा सीटें थी जिसमें मतदान हुआ है और 54% के आसपास टोटल जो है मतदान पहुंचा है और 49% के आसपास मुंबई का जो है वो मतदान का परसेंटेज रहा है। तो आप सोचिए कि एक तरफ इतने कैंपेन चलाए जाते हैं, एक तरफ इतनी अवेयरनेस चलाई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, और एक तरफ जो है इस तरीके की खबरें आती हैं कि मुंबई जैसे शहर में जहां पर हर एक चीज जो है इतना हाईटेक है, सोफिस्टिकेटेड है, लोग जो है वो पहुंचते हैं, रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा मौजूद है, वहां पर भी जो है वोटिंग को लेकर के इस तरह की खबरें आती हैं कि जब 2-3 बज जाता है तब रिस्पॉन्स आता है कि वोटिंग जो है वो स्लो हो रही है। और ऐसे में फिर इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनको सामने आना पड़ता है, जो यूपीटी ग्रुप के जो नेता उद्धव ठाकरे उनको सामने आना पड़ता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरजेंसी में करनी पड़ती है। और आप देखिए कि कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, हालांकि मैंने अमित द्विवेदी की जो है एक तो वीडियो मैंने आपको दिखाई एग्जाम्पल के तौर पर, और भी कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो मिसमैनेजमेंट से काफी ज्यादा जो है वो दुखी दिखाई दिए हैं और उनमें गुस्सा भी है इन चीजों को लेकर के। और कई सारी जो चीजें हैं उनको समझ में नहीं आई वोटर आईडी, जब वोट डालने पहुंचे तो कई जगह पे लोगों को हमने देखा कि लोग भी जो वो नाराज होकर गए, जो 2014 और 2019 में जिन्होंने वोटिंग की है उनका नाम 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनका नाम ही नहीं था। ये तमाम चीजें जो है वो देखने को मिली है और इन सब जो पूरा कुछ घटा है मुंबई में, अब इसको जो है किस तरीके से राजनीतिक चश्मे से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से देख रही हैं। और कई जो है जो सत्ता में पक्ष में लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि स्लो वोटिंग हो रही है, कई जगहों पर धीमा वोटिंग कराया जा रहा है। वहीं हम बात करें इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जिस जिस सीट पे इंडिया गठबंधन के मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं, मजबूत प्रत्याशी खड़े हैं, वहां जानबूझ करके जो है स्लो वोटिंग कराई जा रही है। तो ये बड़े गंभीर आरोप है और बहुत ही जो है ऐसे समय पर भी ये चीजें हो रही हैं जब वोटिंग का दिन है, और वोटिंग के दिन में सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइमिंग होता है। और इस टाइमिंग में अगर आधे दिन के बाद कोई चीज मालूम चलती है तो आप कितना एक्शन और कितना इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं उस चीज को सुधारने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता। वोटिंग का अपना एक टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में आपको वोटिंग करनी होती है और उसी टाइम फ्रेम में जो है तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको सुधारने के लिए जो है आपको एक्शन भी करना पड़ता है। तो इतने कम समय में इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, तो पता नहीं कितना वोटिंग परसेंटेज को फास्ट कर पाए इलेक्शन कमीशन या नहीं कर पाए। ये तो खैर अभी परसेंटेज तो आ ही गया अपने पास लेकिन सारे पब्लिकेशन में, लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि परिणामों में क्या स्लो वोटिंग का जो परसेंटेज था, स्लो वोटिंग जो हुई है, इसका क्या जो रिजल्ट आएंगे उस पर भी कोई असर देखने को मिलेगा, या फिर स्लो वोटिंग जो है कुछ जगहों पे जामत से कराई गई, या स्लो वोटिंग जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू या बाकी किसी और रीजन की वजह से हुआ। ये तमाम बातें जो है इलेक्शन कमीशन को जरूर जांच करनी चाहिए कि आखिर स्लो प्रोसेस क्यों था, स्लो वोटिंग क्यों थी। फिलहाल अब मैं अभी के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। और तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।